जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपकी अपनी छोटी सी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों, देखो आज से बच्चों सबके लिए लेकर आऊंगा बच्चों स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस जीके का बच्चों एक महा एपिसोड, जिसमें बच्चों पता नहीं कितना क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा, कोई लिमिट नहीं है बच्चों। तो इन वीडियो को बच्चों जरूर देखोगे आप लोग, ठीक है, और इन लास्ट तक बच्चों जरूर वॉच करोगे। तो इस लाइव क्लास से जुड़ चुके हैं बच्चों कौन? कमल कुमार, विदिशा, अपूर्वा और प्यारे बच्चों हिमांशी, कमल, नीतीश, आकाश, अजीम, बहुत सारे कैंडिडेट बच्चों। प्यारे बच्चों देखो, इन क्लास को देख करके देखना आपका जीएस कितना बेहतरीन हो जाएगा। तो शुरू करेंगे बच्चों आज का अस्त्र नंबर 12 या 13 का पहला सवाल। चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका अस्त्र का। सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चे, बड़े ध्यान से। सवाल है कि उत्तर प्रदेश कितने कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय रखता है? कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय रखता है वर्तमान में? ठीक, ऑप्शन फर्स्ट है 5, ऑप्शन सेकंड है मेरे प्यारे बच्चे 6, ऑप्शन थर्ड है 7 और ऑप्शन फोर्थ है मेरे प्यारे बच्चे 8। ठीक है, उत्तर प्रदेश कितने कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय रखता है बच्चों? जरा यहाँ ध्यान से, ठीक, बड़े ध्यान से, कि अगर आपसे कहा जाए कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय यूपी के पास विश्वविद्यालय, तो टोटल कितने हैं बच्चों? 6। टोटल कितने हैं? 6। ठीक, अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं बच्चों, यहां जरा ध्यान दिए, जरा यूनिवर्सिटी की बात करूं तो मैं कुछ यूनिवर्सिटी बताऊंगा बच्चों जिनकी स्थापना आप लोगों को याद रखनी है। वो यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, ध्यान देंगे बच्चे। ठीक, सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी है हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है बच्चों, सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना। अगर बात है ओल्डेस्ट की उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कहाँ होती है वो भी ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक, इसकी स्थापना होती है 1800 मेरे प्यारे बच्चे। इसकी स्थापना कब होती है? ध्यान से बिल्कुल 1887 में बच्चों, याद रखोगे। उसके बाद बच्चों यहां देखो, बीएचयू की स्थापना कब होती है? बीएचयू को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो कब होती है? 1916। किसके सहयोग से? मदन मोहन मालवीय के सहयोग से। ठीक, यहां फिर बच्चों आती है आप लोगों की अगली यूनिवर्सिटी, कौन सी? एएमयू यूनिवर्सिटी बच्चों, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? 1800, ये बना था बच्चों 1867 में, 1867 में। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एएमयू की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1875 में। ये किसके सहयोग से हुई थी? सर सैयद अहमद खां। फिर उसके बाद बच्चों यूनिवर्सिटी आई थी आप लोगों की बाबा साहेब भीमराव। एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ की है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? डॉक्टर जिसके साथ आ जाएगा वो होगी बच्चों आगरा की। वो कहाँ की? आगरा की। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1927। एक है आपकी बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, बाबा साहिब अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय बच्चों। ये कब स्थापित हुआ था? 1996। ये कब स्थापित हुआ था बच्चों? 1996। इतने बच्चों सवाल आप इनसे से याद रखोगे। कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितना, तो क्या कहोगे? 6। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी बच्चों, तो क्या कहोगे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। बीएचयू की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। एएमयू की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। और उसके बाद बच्चों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की स्थापना कब हुई थी, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 1996 में। ठीक, अगर आपसे कहा जाए ये जो बीएचयू है ये कहाँ है आपका? बनारस, वाराणसी। ये कहाँ है बच्चों? एएमयू, तो क्या कहोगे? अलीगढ़। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ये कहाँ आपकी? आगरा। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है बच्चों? लखनऊ।
लखनऊ में। इतनी बातें बच्चों आप लोगों को याद रखनी इस सवाल से। बड़ा प्यारा सा सवाल था। टोटल केंद्रीय विश्वविद्यालय बच्चों तो क्या कहोगे 6। केंद्रीय विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन रखता है बच्चों, तो क्या कहोगे उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। ठीक, यहां चलो कुछ बातें और मैं बताऊंगा बच्चों आप सबसे। देखो दूसरा सवाल क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का, दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश पुलिस का, यूपी पुलिस का बच्चों, यूपी पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? यूपी पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? यूपी पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है बच्चों? उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, समाज और सुरक्षा, समाज और सुरक्षा। दूसरी है सुरक्षा आपकी, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, संकल्प हमारा। तीसरी बात बच्चों, संकल्प हमारा, संकल्प हमारा, सुरक्षा आपकी, सुरक्षा आपकी बच्चों। और चौथा है स्वयं सेवक, स्वयं सेवक। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। ठीक है, याद रखोगे बच्चों। क्या सवाल है आपका कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, उत्तर प्रदेश पुलिस बच्चों, ठीक है, यहां अगर आपसे कहा जाए, देखो ये जो यूपी पुलिस है बच्चों, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस जो है बच्चों, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस जो है, इसका चिन्ह कब आया था बच्चों? या बताओ जरा, इसका चिन्ह कब आया था? तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस का चिन्ह कब आया था? 1861 में। इसे लाया कब गया था बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस को? 1861 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की? इसकी स्थापना, तो स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1863 में। कब स्थापना हुई थी? 1863 में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, उसके बाद दूसरी मैं बात कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो यूपी पुलिस का राज्य के चिन्ह है, यूपी पुलिस का राज्य के चिन्ह, यूपी पुलिस का राज्य के चिन्ह, इसमें कौन कौन से कलर हैं? तो क्या कहोगे? 2 कलर। 2 कलर कौन कौन से? लाल, लाल और क्या याद रखोगे बच्चों? नीला। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो पुलिस है बच्चों, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, उसके राज्य के चिन्ह में बच्चों कौन सा पशु है या कौन सा बच्चों स्तनधारी जीव है? तो क्या कहोगे? मछली। क्या कहोगे बच्चों? मछली। इन मछलियों की संख्या कितनी बच्चों? मछलियों की संख्या 2। तीर की संख्या कितनी बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? तीर की संख्या बताओ जरा कितनी? तो क्या कहोगे? 3 बच्चों। तीर की संख्या कितनी? 3। और धनुष कितना बच्चों? धनुष, तो धनुष याद रखोगे बच्चों 1। धनुष कितना है? 1। धनुष की संख्या कितनी है बच्चों? 01। कितनी है? 01। इसका ध्येय वाक्य क्या है बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस का? बताओ जरा। इसका ध्येय वाक्य होगा सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। जो ध्याय वाक्य है, ध्याय वाक्य बच्चों, ध्याय वाक्य यूपी पुलिस का, सुरक्षा आपकी, सुरक्षा आपकी, सुरक्षा आपकी, और क्या कहोगे? संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा बच्चों, ये इसका क्या है? ध्याय वाक्य। क्या है बच्चों? ध्याय वाक्य। ठीक है, इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस, अगर आपसे कहा जाए प्रत्येक जिले में बच्चों थाने का जनक किसे कहा जाता है? प्रत्येक जिले में, तो प्रत्येक जिले में थाने का जनक, प्रत्येक जिले में थाने का जनक बच्चों, थाने का जनक कौन है? तो क्या कहोगे? कर्नवालिस। कौन कहोगे बच्चों? कर्नवालिस। कौन कहोगे? कर्नवालिस। ठीक है, यूपी पुलिस का बच्चों पहला हेडक्वार्टर कहां था? यूपी पुलिस का पहला हेडक्वार्टर, यूपी पुलिस का फर्स्ट हेडक्वार्टर बच्चों, फर्स्ट हेडक्वार्टर, तो क्या कहोगे? चलो इसे तो मैं अगली उसमें लूंगा बच्चों सवाल को, पहले यहां तक दो जरा। यूपी पुलिस का ध्याय वाक्य क्या है? तो ध्याय वाक्य क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1863 में। और एक्ट कौन सा था बच्चों? 1861। इसका राज्य के चिन्ह में कौन सा बच्चों पशु है? तो क्या कहोगे? मछली। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आप सबके लिए? बड़ा प्यारा सा सवाल है बच्चों। कहा देखो, उत्तर प्रदेश में राजस्व आयोग की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बच्चों, उत्तर प्रदेश में राजस्व, राजस्व आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन फर्स्ट 1833,
1831, 1834, 1835, ये आपके पास विकल्प है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा आयोग की स्थापना कब हुई? बहुत बार पूछा जा चुका बच्चों। देखो यहाँ अगर आपसे कहा जाए बड़े ध्यान से कि जो राज्यसभा आयोग बना था बच्चों, राज्यसभा आयोग कब बना था आपका? 1831 में। जो उत्तर प्रदेश में बच्चों राज्यसभा आयोग बना था वो कब बना था? 1831 में। कब बना था बच्चों? 1831 में। ठीक, इस ये कितने सदस्य बना था? कितना सदस्य है? तो ये कितना सदस्य बना था बच्चों? 2 सदस्य है। शुरू में कितना सदस्य था बच्चों? 2 सदस्य। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पड़ता है राज्यसभा आयोग का? तो क्या कहोगे? इलाहाबाद। क्या कहोगे बच्चों? इलाहाबाद। ठीक है, राज्यसभा आयोग का जो हेड क्वार्टर है बच्चों वो कहाँ पड़ता है आपका? इलाहाबाद। अगर आपसे कहा जाए, जरा यहाँ ध्यान से बच्चों, यहाँ ध्यान से बच्चों देखो, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहाँ देखो जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र है वो कितने? 3। एक तो प्राथमिक क्षेत्र, एक क्या कहोगे बच्चों? द्वितीय क्षेत्र, एक द्वितीय क्षेत्र, एक द्वितीय क्षेत्र, और एक क्या कहोगे बच्चों? तृतीय क्षेत्र। मतलब तृतीय क्षेत्र, जो हमारा तृतीय क्षेत्र है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका? जीडीपी में सबसे अधिक योगदान, इसका संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? कृषि से है। इसका संबंध किससे? कृषि से है। तो इसका योगदान कितना बच्चों? बताओ जरा। तो इसका योगदान कितना? तो याद रखोगे आप लोग 17.7%। द्वितीय क्षेत्र का संबंध किससे? तो क्या कहोगे बच्चों? उद्योग से। इसका जीडीपी में योगदान कितना? तो 27.6% बच्चों। 27 पॉइंट कितना? 6%। 27 पॉइंट कितना बच्चों? 6%। और ये जो तृतीय क्षेत्र है इसका संबंध किससे बच्चों? सेवा से। तो ये कितना पे करता है? तो 54 पॉइंट बच्चों 7%। 54.7%, ये भी बात याद रखोगे। तो डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक हमें जीडीपी किससे प्राप्त होती है? तो सबसे अधिक जीडीपी किससे प्राप्त होगी? सबसे अधिक, इससे सबसे कम जीडीपी प्राप्त होगी। और बच्चों सबसे अधिक किससे जीडीपी प्राप्त होगी? तो क्या कहोगे आप लोग? किससे प्राप्त होगी बच्चों? तृतीय क्षेत्र से, मतलब सेवा क्षेत्र से। यहाँ अगर मैं और बात करूं बच्चों, आपका उत्तर प्रदेश में गुलाबी गैंग बच्चों, गुलाबी गैंग की स्थापना, गुलाबी गैंग की स्थापना किसने करी थी बच्चों? बताओ जरा कमेंट बॉक्स में आंसर। गुलाबी गैंग की स्थापना, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? क्या कहोगे? संपत लाल देवी। ठीक है, इसकी स्थापना किसने करी थी बच्चों? संपत लाल देवी। याद रखियो यूपी पुलिस के लिए, संपत लाल देवी। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ होती है बच्चों? ठीक, संपत लाल देवी इसकी स्थापना कहाँ करती है? तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक कहाँ करती है बच्चों? बांदा में। कहाँ करती है? बांदा में। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है बच्चों? बांदा में। और कब होती है? 2006। 2006, ये भी बात याद रखोगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जरा यहाँ ध्यान से देंगे आप लोग, गुलाबी गैंग की स्थापना कब होती है? ठीक, मैथिली शरण गुप्त जो है बच्चों हमारे, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? मैथिली शरण गुप्त का जन्म बच्चों कहाँ हुआ था? तो याद रखोगे 3 अगस्त 1886। 3 अगस्त 1886 में कहाँ हुआ था बच्चों? झांसी में। कहाँ हुआ था? झांसी में। बात आई बच्चों झांसी की, तो झांसी में क्या क्या याद रखोगे जरा ध्यान से। अगर मैं झांसी की बात करूं बच्चों, उत्तर प्रदेश में झांसी की, तो झांसी में जो बच्चों, ध्यान दियो बिल्कुल, झांसी में बच्चों 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था बच्चों ह्यू रोज ने, कर्नल ह्यू रोज ने। एक बात और याद रखोगे बच्चों, यहाँ जरा ध्यान से, झांसी में क्या है? झांसी में, तो झांसी में क्या कहोगे बच्चों? चारा अनुसंधान केंद्र बच्चों, चारा अनुसंधान केंद्र। ठीक है, चारा अनुसंधान केंद्र। दूसरी में बात याद रखो बच्चों आप लोगों से, देखो यहाँ क्या है? BIT, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बच्चों, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट बच्चों टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये भी कहाँ पड़ता है आपका? झांसी में। याद रखोगे बच्चों। ठीक है, इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखोगे। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा आयोग की स्थापना कब होती है? तो क्या कहोगे आप लोग? 1831 में। कहाँ होती है? इलाहाबाद में। बिल्कुल याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आपको जरूर दिखाई देगा। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है? गुलाबी गैंग की स्थापना कहाँ होती है बच्चों? तो क्या कहोगे? बांदा। और किसने रखी थी? तो संपत लाल देवी ने बच्चों, संपत लाल देवी ने। जीडीपी में बताया मैं किसका अधिक सबसे योगदान है, किसका सबसे कम योगदान है, वो सारी बातें आप लोगों को मैं बताइए बच्चों। ठीक है, चलो यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में सिग्नेचर बिल्डिंग, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में सिग्नेचर बिल्डिंग कहाँ पड़ती है?
सिग्नेचर, सिग्नेचर बच्चों, सिग्नेचर इमारत कहाँ पड़ती है? इमारत कहाँ पड़ती है बच्चों? कहाँ पड़ती है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका कानपुर, कानपुर। सेकंड ऑप्शन से बच्चों लखनऊ, लखनऊ। थर्ड ऑप्शन से बच्चों झांसी, झांसी। और फोर्थ ऑप्शन से मेरे प्यारे बच्चों क्या कहोगे आप लोग? बांदा, बांदा। ठीक, ये आपके साथ विकल्प है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिग्नेचर, उत्तर प्रदेश में सिग्नेचर इमारत कहाँ पड़ती है बच्चों? यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगर मैं कहूँ बच्चों बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा कहाँ पड़ेगा? बड़ा इमाम बाड़ा बहुत पूछा जाता है पेपर में, बड़ा इमाम बाड़ा। और क्या कहोगे? छोटा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा बच्चों, छोटा इमाम बाड़ा। ये सारे के सारे कहाँ पड़ेंगे? तो क्या कहोगे? लखनऊ में। ये कहाँ कहोगे बच्चों? लखनऊ में। ठीक है, ये कहाँ पड़ेंगे? लखनऊ में। ठीक, उसके बाद अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस है, ये जो सिग्नेचर बिल्डिंग है, ये क्या है इस टाइम पे? तो याद रखोगे आप लोग, जो सिग्नेचर बिल्डिंग है बच्चों, अगर आपसे कहा जाए चार बाग, चार बाग स्टेशन कहाँ पड़ता है? चार बाग स्टेशन। तो चार बाग स्टेशन कहाँ पड़ता है बच्चों? चार बाग स्टेशन। तो चार बाग स्टेशन कहाँ पड़ता है बच्चों? लखनऊ में। चार बाग स्टेशन कहाँ पड़ता है बच्चों? लखनऊ में। चिकनकारी कहाँ की फेमस है? चिकनकारी, चिकनकारी बच्चों, चिकनकारी। तो चिकनकारी कपड़ा कहाँ का फेमस है? तो याद रखोगे बच्चों लखनऊ का। कहाँ का? लखनऊ में। अमीनाबाद कहाँ पड़ेगा बच्चों? अमीनाबाद, अमीनाबाद बच्चों, अमीनाबाद। तो ये भी कहाँ पड़ता है आपका? लखनऊ में। ये भी कहाँ पड़ता है बच्चों? लखनऊ में। ठीक, छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा बच्चों। यहाँ उसके बाद और मैं बात करूँ लखनऊ के बारे में थोड़ा सा। ठीक, यहाँ उत्तर प्रदेश में सिग्नेचर बच्चों, सिग्नेचर बिल्डिंग, सिग्नेचर बिल्डिंग। ठीक है, सिग्नेचर बिल्डिंग ये कहाँ पड़ेगी? यहाँ है बच्चों यूपी पुलिस का हेडक्वार्टर। वर्तमान समय में बच्चों यूपी पुलिस का हेडक्वार्टर सिग्नेचर बिल्डिंग के अंतर्गत है। और यूपी पुलिस के बच्चों आईजी कौन है? आईजी, यूपी पुलिस के आईजी तो याद रखोगे प्रशांत कुमार। बहुत बेहतरीन रैंक के आदमी बच्चों प्रशांत कुमार। ठीक है, यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, जब लखनऊ की बात आ गई, जब लखनऊ की बात आ गई, तो लखनऊ से बच्चों, लखनऊ में प्राइवेट ट्रेन आती है, प्राइवेट ट्रेन। उस प्राइवेट ट्रेन का क्या नाम है बच्चों? प्राइवेट ट्रेन। तो क्या कहोगे? तेजस, तेजस। ये कहाँ कहाँ के बीच में चलती है बच्चों? दिल्ली से लखनऊ के बीच में। ये किस किस के बीच चलती है? दिल्ली से, दिल्ली से लखनऊ के बीच में, दिल्ली से लखनऊ के बीच में। ठीक है बच्चों, यहाँ और मैं बात बताऊँ आप लोगों को जरा ध्यान से। यहाँ लखनऊ घराना, लखनऊ घराना, लखनऊ घराना क्या करता है बच्चों? तो याद रखोगे कत्थक। लखनऊ घराना क्या करता है बच्चों? कत्थक। आवाज सही आ रही है? लखनऊ घराना क्या करता है बच्चों? कत्थक। और कत्थक के जो बच्चों फेमस डांसर है लखनऊ घराने के, कत्थक के जो फेमस डांसर है वो कौन कौन है बच्चों? कत्थक के। तो कत्थक के कौन कौन है? एक तो लच्छू महाराज, एक तो लच्छू महाराज बच्चों, एक लच्छू महाराज। दूसरा कौन है बच्चों? बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। ये तो बड़े फेमस है, बिरजू महाराज। तीसरा बच्चों अच्छन महाराज, अच्छन महाराज, अच्छन महाराज बच्चों। ये जो महाराज महाराज हैं, ये किससे रिलेटेड है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? कत्थक से। क्या? कत्थक से। देखो यहाँ और मैं बात बताऊँ बच्चों आप लोगों से, जब उत्तर प्रदेश की बात आई गई, ठीक है, यहाँ बच्चों और अगर मैं बात करूँ लठमार होली, लठमार होली बच्चों, लठमार होली। तो लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? मथुरा में। कहाँ मनाई जाती है बच्चों? मथुरा में। ठीक, इतनी बातें बच्चों इस सवाल से आप लोग याद रखोगे। चलो, तो यहाँ क्या कहा है? उत्तर प्रदेश में सिग्नेचर इमारत कहाँ पड़ती है? तो सिग्नेचर इमारत कहाँ पड़ती है बच्चों? लखनऊ में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये इकाना स्टेडियम, इकाना स्टेडियम, इकाना स्टेडियम कहाँ पड़ेगा बच्चों? लखनऊ में। ये भी कहाँ पड़ेगा? लखनऊ में बच्चों। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? तो क्या याद रखोगे बच्चों? गोमती नदी के किनारे। कौन कौन सी नदी के किनारे बच्चों? गोमती नदी के किनारे। और मैं बात कहूँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से, जरा यहाँ ध्यान से दियो जरा। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत जो झील है वो कहाँ पड़ती है बच्चों? गोविंद वल्लभ पंत झील। तो क्या कहोगे आप लोग? बांदा। ये कहाँ पड़ेगी बच्चों? बांदा। कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत झील बच्चों कौन सी है? कृत्रिम झील। चलो स्क्रीन शॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। चलो, बहुत सारे सवाल, मजा आ रहा होगा बच्चों। ठीक, चलो
क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आप सबके लिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, इलाहाबाद 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 हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? सवाल फर्स्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई बच्चों? ऑप्शंस फर्स्ट है आपका 1866, सेकंड ऑप्शन है 1869, थर्ड ऑप्शन है 1872 और फोर्थ ऑप्शन है 1875। ये सवाल है आपका, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, ये सवाल है बच्चों, ठीक है। सबसे पहली बात तो अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो बच्चों, कुछ सवाल मैं बताऊंगा आप लोगों को, जब न्यायिक सवाल आ ही चुका है तो यहाँ इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं बच्चों, ठीक। सबसे पहली बात, अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है? 124। हाई कोर्ट का आर्टिकल क्या है? तो क्या कहोगे? 214। ये कितना है बच्चों? 1। ये कितने हैं बच्चों? 25। ये कितने हैं? 25। ये कितने हैं? 25, ठीक। अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जरा ध्यान से, ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये कहाँ है? दिल्ली। ये पूछेगा ये 25वां कहाँ है बच्चों? 25वां। तो क्या कहोगे? अमरावती। बोर्ड तिरछा लग रहा बच्चों, अमरावती। 25वां कहाँ है? अमरावती, ठीक है। यहां अगर आपसे कहूं बच्चों, जरा ध्यान से, ठीक, जो आपका आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये क्या है बच्चों? तो क्या कहोगे? यूएनओ का छठा अंग। क्या कहोगे बच्चों? यूएनओ का छठा अंग। यूएनओ का छठा अंग, यूएनओ का छठा अंग बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल तो क्या कहोगे? 9 वर्ष का, ठीक। इसमें कुल जज कितने हैं? तो क्या याद रखोगे? 15। इसमें जज कितने? 15। इसमें कुल जज कितने बच्चों सुप्रीम कोर्ट में? तो क्या कहोगे? 34। कितने जज हैं बच्चों? 34। 34 जजों की अगर मैं बात करूं, एक तो आपका मुख्य होगा, एक तो हमारा मुख्य होगा, और 33 बच्चों अन्य होंगे। 33 क्या होंगे? अन्य होंगे, ये बात याद रखोगे। अब बात चल रही थी बच्चों आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट की। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसकी स्थापना कब होती है बच्चों? 1869 में। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है बच्चों? 1869 में, ठीक। सबसे पहले इसकी स्थापना कहाँ होती है? मतलब सबसे पहले बच्चों, सबसे पहली स्थापना, तो सबसे पहली स्थापना कहाँ होती है बच्चों? 1866 में। 1866 में बच्चों कहाँ होती है? तो क्या कहोगे? आगरा। कहाँ होती है बच्चों? आगरा। कहाँ होती है बच्चों? आगरा, ठीक। उसके बाद इसे 1869 में, 1869 में जो है इसे कहाँ लाया जाता है? तो क्या कहोगे आप लोग? 1869 में। इसे 1869 में लाया जाता है बच्चों, कहाँ? इलाहाबाद। इलाहाबाद। इसके जो 1869 में बच्चों इलाहाबाद लाया जाता है, तो ये सवाल भी पूछ लेता है इसकी सब ब्रांच कहाँ है, मतलब छोटी ब्रांच, इसकी सब ब्रांच कहाँ है? तो क्या कहोगे आप लोग? लखनऊ। क्या कहोगे? लखनऊ बच्चों, ठीक है। अब 3 सवाल याद रखोगे, क्या क्या? देखो पहला सवाल क्या, इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के बच्चों पहले जज कौन थे? इसके पहले जज कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? वाल्टर मॉर्गन, फर्स्ट जज, स्वतंत्रता से पहले बच्चों, पहले जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो क्या कहोगे? वाल्टर मॉर्गन, वाल्टर मॉर्गन, ठीक। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पहले पहले इंडिया के जज कौन थे? पहले इंडिया के जज बच्चों, फर्स्ट फर्स्ट इंडियन जज, फर्स्ट भारतीय जज,
फर्स्ट भारतीय जज बच्चों, फर्स्ट भारतीय जज शाह मोहम्मद सुलेम, शाह मोहम्मद सुलेम मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि स्वतंत्रता के बाद बच्चों, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद फर्स्ट इंडियन जज, तो फर्स्ट इंडियन जज कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? विभू भूषण मलिक, विभू भूषण मलिक, विभूभूषण मलिक बच्चों, ठीक है। यहां देखो और मैं बात आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो क्या कहोगे? 1869 में, ठीक। सबसे पहले ये कहां बना था? आगरा में। फिर उसके बाद इसे इलाहाबाद लाया गया। इलाहाबाद कब लाया गया था बच्चों? 1869 में। इसकी सब ब्रांच कहां है? तो क्या कहोगे? लखनऊ में। पहले जज कौन है? वॉल्टर मॉर्गन। और फर्स्ट भारतीय जज कौन है बच्चों? शाह मोहम्मद सुलेम। और स्वतंत्रता के बाद इसके जो जज है बच्चों वो कौन है? विभूभूषण मलिक। वो कौन है? विभूभूषण मलिक, ठीक। अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है इस टाइम पे? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो क्या कहोगे आप लोग? बताओ जरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो क्या कहोगे? DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, ठीक। अगर आपसे कहा जाए बच्चों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो कौन है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा। R वेंकटरमणी, महान्यायवादी R वेंकट रमणी बच्चों, R वेंकट रमणी, ठीक। अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, यहां जरा ICJ में जज कौन है बच्चों? मोहम्मद नवाब सलेम, नवाब सलेम, ठीक है। तो फर्स्ट मतलब जो और हाँ बच्चों अगर आपसे कहूं मैं सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के पहले जज तो हीरालाल जेकानिया। ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट है बच्चों काम करना कब शुरू करता है? बताओ जरा। तो ये काम शुरू करना करता है बच्चों 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950। तो यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना बच्चों कब होती है? 1869 में। बहुत बेहतरीन सा सवाल था बच्चों। तो ये स्थापना कब होती है बच्चों? 1869 में। बहुत बढ़िया सवाल बच्चों, कब होती है? 1869 में बच्चों, ठीक। देखो बच्चों आज मारकर खत्म है बच्चों, लेकिन कल आप सबको बच्चों लाइव क्लास से जुड़ना है, लगातार जुड़ना है बच्चों। कल आप सबको बहुत बेहतरीन बच्चों 2-2.5 घंटे की जो GS और GK का पोर्शन होगा उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भी होगा बच्चों, ज्योग्राफी भी होगी, इकोनॉमिक्स भी होगी बच्चों, हिस्ट्री भी होगी, सब कुछ होगा। और सबके बच्चों 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबको कराए जाएंगे। तो उस क्लास को बच्चों बिल्कुल भी लेना मत भूलना। तो प्यारे बच्चों ये सेशन, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे बच्चों, देखो बहुत लंबी खींचता मैं वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, कल करेंगे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना भी अगर आप लोग कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात है बच्चों। तो अगर ये वीडियो बच्चों, ये कंटेंट और ये मेरी मेहनत बच्चों आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनी इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक भी बच्चों जरूर करना, हाथ जोड़ कर निवेदन है। और कमेंट तो बच्चों भर भर कर किया करो, जो भी लिखो लिखो, बस कमेंट लिखो बच्चों आप लोग, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जय हिंद जय भारत। कल मिलेंगे एक बहुत ही लंबी वीडियो के साथ। चलो।